बीते शनिवार का दिन बनारस के लोगों के लिए खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में अलग ही अंदाज में दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंजारी में 451 करोड़ की लागत से बनने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के उद्घाटन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खुली जीप में पहुंचे, जहां लोगों ने उत्साह के साथ अपने सांसद का स्वागत किया। इस अवसर पर मंच पर सचिन तेंदुलकर, रोजर बिन्नी, जय शाह और राजीव शुक्ला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री को सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने नंदी की मूर्ति भेंट की। साथ ही जय शाह, रोजर बिन्नी और राजीव शुक्ला ने प्रधानमंत्री को क्रिकेट बैट देकर उनका स्वागत किया। वहीं सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री को भारतीय टीम की नंबर 1 जर्सी दी। करते हैं स्वागत 100 बार आपका, 100 बार है अभिनंदन। आज की तारीख काशी की तारीख में स्वर्णाक्षरों से लिखी जाएगी। उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह स्टेडियम युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने वाला होगा। फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो, जोन आनंद बनारस में मिलला ओकर व्याख्या असंभव है। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठ करके मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच हो गए। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। मेरे परिवारजनों, आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है, आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरूरत पड़ने वाली है। बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है। यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्माण में बीसीसीआई का भी बहुत सहयोग होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी किया। विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है और शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है। इसी मंत्र के अनुरूप परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार कर रही है डबल इंजन की सरकार।
एक शहर से दूसरे शहर का रुख करने वाले निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, उनका स्कूल जाना न छूटे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा देने के लिए तैयार हैं अटल आवासीय विद्यालय। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी कर्मयोगी सरकार ने स्वयं उठाई है। उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में स्थापित अटल आवासीय विद्यालयों में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के साथ ही उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में 1,000 विद्यार्थी कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे। विद्यालयों में प्रवेश पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर होंगे। स्मार्ट क्लास, शारीरिक और तकनीकी शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। बच्चों को अत्याधुनिक हॉस्टल एवं पोषण युक्त भोजन की सुविधा मिलेगी। अटल आवासीय विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के साथ निराश्रित और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य से आच्छादित बच्चे भी शिक्षित होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक बड़ी प्राथमिकता ये भी है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग इसका हिस्सा बने। अटल आवासीय विद्यालयों में एक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समावेश और भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को पाठ्यक्रम में प्राथमिकता पर शामिल किया गया है, तो वहीं व्यावसायिक, पर्यावरण, कौशल विकास, प्रायोगिक और सामाजिक शिक्षा को भी वरीयता दी गई है। ये सीबीएसई के पैटर्न पर चलने वाले विद्यालय होंगे, जिसमें लॉजिंग, फूडिंग सारी व्यवस्था होगी। 6 से लेकर 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा का दायित्व सरकार और बीओसी बोर्ड उठाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया जा रहा है। इन विद्यालयों का बेहतर संचालन उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत गठित अटल आवासीय विद्यालय समिति करेगी, जिसके लिए 2250 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया गया है। मेरा नाम अनिकेत गंगवार है। मेरे पिताजी मजदूर हैं। मैंने मेरे परिवार में कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इतने बड़े स्कूल में आने को मिलेगा, इतनी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। अटल आवासीय विद्यालय निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं निराश्रित बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा से जोड़कर उनका भविष्य संवारने में उपयोगी भूमिका निभाएंगे। उज्जवल भविष्य का आधार, डबल इंजन की सरकार। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अटल आवासीय विद्यालय के बारे में विद्यालय के मॉडल के माध्यम से जानकारी ली और बच्चों के साथ बातचीत भी की और फोटो भी खिंचवाया। इस अवसर पर बोलते हुए योगी ने G20 के सफल आयोजन के साथ ही आदित्य L1 के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नए भारत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने, भारत की 140 करोड़ की आबादी की आशा और आकांक्षाओं को एक नई उड़ान देने के साथ ही दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात अविनाशी काशी को आपने जो एक नई पहचान दी है, आज आपका अपनी इस काशी में मैं काशी वासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप जब भी काशी में आते हैं या तो कुछ न कुछ देश के अंदर नया कुछ दे करके आते हैं, और इस बार आपका विजिट अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है। चंद्रयान की सफलतम और अभूतपूर्व सफलता के बाद
दुनिया के G20 समूह यानी जो दुनिया का नेतृत्व करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को वैश्विक मंच पर जिस सफलता से भारत की शक्ति और सामर्थ्य को दुनिया के नेताओं ने देखा है, वह नए भारत का दर्शन 140 करोड़ लोगों को कराता है। अब सूर्य भी हम सब के लिए बहुत आसान और उनके रहस्यों को जानने का एक माध्यम बनेगा। आदित्य-1 का L1 का सफल प्रक्षेपण और संसद के इस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना भारत की मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन का भी उद्घाटन किया, जिसमें वाराणसी नगर व 3 विकास खंडों में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होगा। ही उत्साह से आप सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को भी भव्य बनाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के विजेताओं को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संबोधित कर लोगों का उत्साहवर्धन भी किया। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के सभी प्रतिभागी साथियों और रुद्राक्ष सेंटर में उपस्थित मेरे प्यारे काशीवासियों, बाबा के आशीर्वाद से काशी का सम्मान आज नीत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नाटक, गायन और लोक संगीत के आयोजन को भी देखा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अभिनंदन वाराणसी कार्यक्रम में भी खुली जीप में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंचे। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बोलते हुए मां की महिमा का बखान किया। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रिया। मां के समान कोई छाया नहीं, मां के समान कोई सहारा नहीं, मां के समान कोई रक्षक नहीं, मां के समान कोई प्रिय नहीं हो सकता। इस अवसर पर वाराणसी की महिलाओं ने पुष्पहार पहनाकर और अंगवस्त्र देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। साथ ही महिलाओं ने गणेश की प्रतिमा भी प्रधानमंत्री को देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित भी किया।
मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हुई काशी पूर्वांचल की नारी शक्ति, हमारी काशी माता कुष्मांडा, माता श्रृंगार गौरी, माता अन्नपूर्णा और मां गंगा की पावन नगरी है। यहां के कण कण में मातृशक्ति की महिमा जुड़ी हुई है। विंध्यवासिनी देवी भी बनारस से बहुत दूर नहीं है। काशी नगरी देवी अहल्याबाई होलकर के पुण्य कार्यों और प्रबंध कौशल की भी साक्षी रही है। इसलिए संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा ऐतिहासिक कानून पास होने के बाद सबसे पहले काशी में आप सबके आशीर्वाद लेने आया हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। संयोग से कुछ ही समय में दुर्गा पूजा का उत्सव भी शुरू होने वाला है। बनारस में जगह जगह दुर्गा पंडाल की तैयारी चल रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने इस बार नवरात्रि के उत्साह को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। इस कानून से देश के लिए महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी। मैं उस उपलब्धि के लिए आपको भी और देश भर की माताओं बहनों को आज काशी की पवित्र धरती से हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, नारी का नेतृत्व बाकी दुनिया के लिए एक आधुनिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हम तो महादेव से पहले मां पार्वती और गंगा को प्रणाम करने वाले लोग हैं। हमारी यही काशी रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना की जन्मभूमि भी है। आजादी की लड़ाई में लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं से लेकर आधुनिक भारत में मिशन चंद्रयान को लीड करने वाली महिला वैज्ञानिकों तक नारी नेतृत्व का सामर्थ्य क्या होता है, ये हमने हर कालखंड में साबित किया है। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिविल न्यूज। हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें।